हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने परिवार द शिव अग्निवीर में। तो आप लोगों को पता है यहाँ पे आपका आर्मी अग्निवीर, आर्मी एमएस जीडी के मैथ को जो पिछले ईयर पूछे गए क्वेश्चन है वो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ। ठीक है, तो जिस तरह मैं आर्मी के एग्जाम को क्लियर किया हूँ, आप भी आर्मी के एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं तो हमारे चैनल द शिव अग्निवीर के साथ जुड़ जाइए और जो भी मैथ का क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ आप सारा क्वेश्चन करते रहिए। ठीक है, तो आप क्लास को पूरा देखा करिए क्योंकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको 6 से 7 क्वेश्चन आपको इस क्लास में बताने वाला हूँ। तो अगर आप सारा क्वेश्चन आराम से डेली प्रैक्टिस सेट मेरा ले रहे हैं तो गारंटी है आप आर्मी में मैथ के जो भी पिछले ईयर पूछे गए क्वेश्चन है वहां से आप मिलाएंगे तो सारा क्वेश्चन आपका मैच करेगा। ठीक है, तो आप आने वाले भी एग्जाम में जो आप क्वेश्चन आराम से कर पाएंगे अगर ये सारा क्लास ले रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका पहला क्वेश्चन है, एक बार प्रयास करिए लगाने का, एक बार प्रयास करिए लगाने का। ये आपका पहला क्वेश्चन है, प्रयास करिए एक बार अपने से लगाने का। देखिए क्वेश्चन, देखिए आपका क्या कह रहा है कि ए तथा बी के पास 9:5 के अनुपात में धनराशि है। कितने? ए तथा बी के पास 9:5 के अनुपात में धनराशि है। यदि ए बी को 10 रुपए देता है तो उनके पास की राशि का अनुपात 1:1 हो जाता है, 1 हो जाएगा। आरंभ में उनके पास क्रमशः कितनी राशि थी? देखिए दिया क्या है, ए तथा बी के पास, ए तथा बी के पास, ए तथा बी के पास कितने थे? 9:5 में धनराशि थी, 9:5 में धनराशि थी। उसके बाद बोला क्या है, उसके बाद बोला ए बी को 10 रुपए दे देता है। ए क्या कर रहा है, बी को 10 रुपए दे रहा है। ए को, ए जो है, ए बी को कितने रुपए दे रहा है? 10 रुपए दे रहा है। ठीक है, बी को उसने 10 रुपए दे दिए तो उसके पास राशि का अनुपात 1:1 हो जाता है, 1:1 हो जाता है। जब ये ए जो है बी को 10 रुपए दे दिया तो 1:1 हो जाता है। तो यहाँ पे अगर आप 9:5 दिया, अगर 1:1 करना है तो कैसे होगा? दोनों अनुपात को बराबर करना होगा। अगर यहाँ 9 है तो यहाँ भी 9 हो, या यहाँ दूसरा कोई संख्या तो यहाँ भी वही संख्या होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए कैसे करेंगे। अगर ये इसको 10 रुपए दे रहा है, मान लीजिए ये 1 दे दिया, अगर 9 से ये 1 देगा तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, और इसका कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। 8:7 1:1 कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। तो फिर क्या करिए, एक और दिलाइए, इससे एक और दिलाएंगे, क्या हो जाएगा इसका? तो मतलब इसको क्या करना है, 2 दीजिए। तो 9 अगर 2 दे रहा है तो 9 2 देगा, कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। और ये 5 भी 2 दे देगा, 5 2 क्या ले रहा है, तो 5 2 लेगा, कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो 7:7 1:1 हो जाएगा कि नहीं? 7 7 कट जाएगा, 7 और 7 कटेगा, कितना हो जाएगा? 1:1। मतलब ए जो है बी को कितना दिया? 2 दे रहा है। देखिए ए जो है बी को कितना दे रहा है? 2 अपना 2 अनुपात दे रहा है। तो 9:5 में ये अपना क्या कह रहा है? 2 दे रहा है। और जब 2 दे रहा है तो इसका अनुपात कितना हो जा रहा है? 7:7 हो जा रहा है। तो 2 यही 2 बराबर रुपए में कितना दिया है? 10 रुपए दिए। यही जो 2 आपका दिया है, 2 यही 10 रुपए दिया है, रुपए में 10 रुपए दिया है। और अनुपात में कितना दे रहा है? 2 दे रहा है। तो पूछा क्या है? पूछा है तो आरंभ में उनके पास क्रमशः कितनी राशि थी। तो आरंभ में आपसे पूछा है, अगर 2 = 10 है तो 1 = कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 2 = 10 है तो 1 = 5। और आरंभ में कितना था? 9:5 था। आरंभ में यही ना दिया है कि 9:5। बाद में हमने 7:7 किया तब जाके 1:1 आ जाएगा ना। तो आरंभ में 9:5 तो 1 = 5 है। तो 5 से यहाँ से 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा? 9 × 5 = 45। और यही 5 में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा? 25। तो आरंभ में कितना हो जाएगा? 45:25। देखिए 45:25 जो आपका ऑप्शन देखिए किस में दिया है? पहला वाला जो आपका ऑप्शन दिया है 45:25, पहला वाला यही आपका आंसर हो जाएगा। 45:25 यही पहला वाला आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है आप आर्मी में, और जानते हैं आपका AOC का जो वैकेंसी वो भी आपका जल्दी आने वाली है, लगभग 6000 वैकेंसी आने वाला है। तो आप लोग अपनी तैयारी मजबूत कर लीजिए, अभी से वैकेंसी का इंतजार मत करिए। ठीक है, तो आर्मी AOC का भी वैकेंसी आने वाला है, वो लोग भी ये क्लास ले सकते हैं। आर्मी से रिलेटेड जो भी एग्जाम है, ठीक है, वो लोग ये क्लास ले सकते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का। ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए अगर आप पहली बार क्लास ले रहे होंगे तो आपको थोड़ा सा समझने में दिक्कत होगा, लेकिन आप जितने भी प्रैक्टिस सेट में आपको करा रहा हूँ, आप डेली क्लास लेते रहिए, आप आराम से आर्मी के एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे और सारे क्वेश्चन आराम से समझ पाएंगे। ठीक है, तो आपका पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ। दूसरा क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का, दूसरा क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का आप। और जैसा कि यहाँ पे जानते हैं आपका रीजनिंग, मैथ और जीके जीएस तीनों सब्जेक्ट का आपका क्लास चलाया जाता है। ठीक है, आर्मी के जो भी सब्जेक्ट हैं
आर्मी में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे कराए, जैसे जो भी सब्जेक्ट के, या जीके जीएस का हुआ, या अग्निवीर, या आपका मैथ का हुआ, या रीजनिंग का हुआ, ठीक है, सारे सब्जेक्ट आपका। और डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम चैनल भी दिया गया है, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। जो भी आपके आर्मी से रिलेटेड जो भी वैकेंसी आएगा या आपके एग्जाम से संबंधित जो भी आपका नोटिफिकेशन आएगा वो सबसे पहले आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड की जाती है। जैसे AOC का जो वैकेंसी आया है आर्मी का, सबसे पहले आपको टेलीग्राम पे मिल गया होगा। जो लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किए हैं उनको नोटिफिकेशन मिल गया होगा, ठीक है। तो आप भी डिस्क्रिप्शन में देखिए टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का। अगला क्वेश्चन देखिए आपको क्या दिया है। अगला क्वेश्चन दिया है, 2 नल P तथा R एक टंकी को क्रमशः 16 घंटे तथा 24 घंटे में भर सकते हैं, जबकि तीसरा नल यस उसी टंकी को 48 घंटों में भर सकता है, ठीक है। तो ये 48 घंटों में खाली कर सकता है। ध्यान से देखिएगा, ये देखिए भरा नहीं बोला है, खाली कर सकता है। दिया है 2 नल P तथा R एक टंकी को क्रमशः 16 घंटे तथा 24 घंटे में भर सकते हैं। P और R भर रहा है, लेकिन यस क्या कर रहा है, तीसरा नल जो यस है उसको खाली कर रहा है। कितने घंटे में, 48 घंटे में। यदि तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने घंटे में भर जाएगी। एक बार प्रयास करिए लगाने का, एक बार अपने से प्रयास करिए लगाने का, ठीक है। तो नोट करिए, देखिए दिया क्या है, और जो भी क्वेश्चन आपको कराया जा रहा है वो क्वेश्चन आप जरूर नोट किया करिए, ठीक है, ताकि आप जब एग्जाम देने जाए तो आपको नॉलेज हो सके कि एग्जाम में कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 2 से 3 बार आप क्लास ले लीजिए, आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो देखिए दिया क्या है, P तथा R एक टंकी को क्रमशः, P और ऐसा क्वेश्चन आपको मैं बहुत बार बताया हूँ, ठीक है। P और R क्या बोला है, P जो है 16 घंटे में, P जो है 16 घंटे में, और R जो है R 24 घंटे में। P आपका 16 घंटे में, R 24 घंटे में। उसके बाद तीसरा नल जो यस है, तीसरा नल जो यस है क्या कर रहा है, वो 48 घंटे में क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। 48 घंटे में खाली कर रहा है, ये मतलब माइनस कर रहा है। ये दोनों तो प्लस कर रहे हैं, ये दोनों तो भर रहे हैं, लेकिन जो यस है आपका तीसरा वाला ये माइनस कर रहा है। तो पहले क्या करते हैं, मैंने आपको बहुत बार बताया है, जब भी आपका ऐसे क्वेश्चन दिया है तो पहले तीनों का आप एलसीएम लिखिए, ठीक है। तीनों का एलसीएम कैसे लेंगे, 16, 24, 48 का आप अगर एलसीएम निकालेंगे तो इसका एलसीएम जो होगा 48 होगा। कैसे मैं डायरेक्ट बता पाया, एलसीएम में क्या रहता है, जो सबसे बड़ी संख्या क्या है, सबसे बड़ी संख्या क्या है जो तीनों से कर सके। सबसे छोटी संख्या क्या है, सबसे बड़ी नहीं, सबसे छोटी संख्या क्या है जो तीनों से कर सके। तीनों से अगर आप 32 लेंगे तो 48 से नहीं कटेगा, आप 48 लेंगे तभी आप तीनों से कटेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको हाईएस्ट लेना था, तो आपको यहाँ पे आप क्या लेना था, जैसे तीनों में आपको देखना है तीनों में कौन कर सकेगा। तो आपका तीनों 16, 24, 48 का एलसीएम जो होगा आपका 48 होगा। इस तरह भी आप निकाल सकते हैं, जिनको नहीं पता होगा 16, 24, 48 का आप एलसीएम निकालेंगे। 4 से मान लीजिए आप काटे, 4 चौके 16, 4 चौक 24 और 12 चौक 48। फिर आप 2 से काटे, ये आपका 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 चौके 12। फिर आप 2 से काटे, 2 एक 2, 3, 2 दूना 4। ये आपका 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24। ये देखिए 4 दूना 8, 8 दूना 16 और 3 दूना 6। ये देखिए 16 छक्का, यहाँ देखिए कि कहीं गड़बड़ हो रहा है, 16 है, ये 24 है, 48 है। 4 से काटे, 4 चौके 16, 4 छक 24 और ये 12 चौके 48। फिर आप 2 से काटे, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6 और यहाँ पे देखिए 2 छक 12 होगा आपका। यहाँ आपका क्या होगा, 2 छक 12 होगा। फिर उसके बाद 2 एक 2, 2 तिहाई 6। फिर यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा, 2 तिहाई 6। फिर यहाँ से आपका 3 से काटेंगे, 3 एक 3, टोटल आपका 1 1 आ जाएगा। तो यहाँ आपका हो जाएगा 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 3 48। 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 3 48, जो आपका 48 देखिए यहाँ पे लिखा गया है। तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 48 हो जाएगा। तो एलसीएम निकालने के बाद आपको क्या करना रहता है, एलसीएम निकालने के बाद आप फटाफट क्या कर दीजिए, इसका वो निकाल दीजिए। देखिए जैसे 48 बटे में क्या, अगर आपको पी का निकालना है तो 48 बटे में 16 करेंगे, 48 बटे में 16 करेंगे, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। तो 16 3 48, फिर 24, 48 दिया है, 24 दूना 48, ठीक है। उसके बाद देखिए 48 एक 48, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे ये जो 3 आपका प्लस कर रहा है, ये भर रहा है टंकी को तो +3 हो रहा है, ये भी भर रहा है तो +2 हो रहा है। लेकिन यस क्या कर रहा है, माइनस कर रहा है। यस क्या कर रहा है, खाली कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो दिया क्या है, दिया यदि तीनों को एक साथ खोल दिया जाए टंकी कितने देर में भरेगी। अगर तीनों को एक साथ खोल दिया जाए, तीनों को एक साथ खोलेंगे तो ये 3 भर रहा है और ये 2 भर रहा है, 3 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा।
अगर ये भी भर रहा होता तो इसको हम जोड़ते, लेकिन क्या कर रहा है, ये तो घटा रहा है, तो कितना घटा रहा है, 1 घटा रहा है, तो 1 माइनस कर दीजिए, 1 माइनस करेंगे 5 में से 1 गया, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। मतलब टोटल जो भरा जा रहा है कितना भरा जा रहा है, 4 भरा जा रहा है। और भरना कितना है, 48 आपको भरना है। एक बार में कितना भरा जा रहा है, 1 घंटे में 4, तो बटे में 4 कर देंगे, तो 48 बटे में 4 इक्वल टू 12 आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो आपका ऑप्शन किस में दिया है, सी वाला, जो आपका ऑप्शन देखेंगे सी वाला आपका ऑप्शन 12 दिया है, सी वाला ही आपका 12 आंसर हो जाएगा। इसमें आपको कुछ नहीं करना था, बस इसका एलसीएम निकालना था। 48 एलसीएम आ जाता, फटाफट इसका आप निकाल दे 3 2 1, ठीक है। तो इसमें बस आपको यही मेन पॉइंट ये था कि यस जो है माइनस कर रहा है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का, अगला क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का आप लोग। अगला क्वेश्चन लगाइए आप, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। जिसको नोट करना है नोट कर लीजिए और अगला क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का। अगला क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। जिस तरह मैं आर्मी की एग्जाम को क्लियर किया हूँ, आप भी आर्मी की एग्जाम को आराम से क्लियर कर पाएंगे, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या आपका, क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन दिया है 16 लड़कों के एक समूह की औसत आयु 21 वर्ष है, ठीक है। 16 लड़कों की एक समूह की औसत आयु 21 वर्ष है। 2 लड़के जिनकी आयु 15 वर्ष तथा 18 वर्ष है समूह छोड़कर चले गए। एक लड़का जिसकी आयु 24 वर्ष है समूह में शामिल हो जाता है। समूह की नई औसत क्या होगा। समूह का क्या पूछा है, नया औसत पूछा है। दिया क्या है, 16 लड़कों का, कितने लड़कों का, 16 लड़कों का एवरेज कितना है, 21 है। इसका मतलब समझते हैं, 16 × 21 करेंगे तो उसका क्या आ जाएगा, टोटल एवरेज, टोटल उसका कितना टोटल जो है वेट है, क्या दिया है इसमें, औसत आयु, आयु पूछा है तो टोटल आयु सभी का कितना है, टोटल आयु अगर आपको निकालना है, ये तो औसत आपका 21 दिया है ना, औसत आपका 21 दिया, अगर आपको टोटल आयु ज्ञात करना है तो आप 16 × 21 करेंगे, जितना आएगा इसका टोटल आयु होगा। और 16 × 21 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा 6 का नम 6, 6 दूना 12, यहाँ आपका 21 हो जाएगा, 6 2 1 3 और 2 1 3, 336 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका, 336 हो जाएगा। यहाँ आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, 16 का नम 16 का 6 हासिल 1, 16 दूनी 32, 32 से 33, ठीक है। लेकिन सबको नहीं समझ में आता, मैं पूरा एकदम बेसिक से बता रहा हूँ आपको, तो आपको ऐसे बता दिया, ठीक है। ये आपका 16 × 21 करेंगे कितना हो जाएगा, 336। तो टोटल आयु जो सभी लड़कों की आयु है कितना है, 336 है। लेकिन दिया क्या है, 2 लड़के जिनकी आयु कितना है, 2 लड़के हैं जिनकी आयु 15 वर्ष और 18 वर्ष, ये दोनों क्या कर रहे हैं, छोड़ के चले जा रहे हैं। टोटल आयु कितना था, 336 था, लेकिन 2 लड़के चले गए, 2 लड़के चले गए तो कितना हो गया, 15 और 18, 2 लड़के जो थे 15 और 18 एज के थे, तो 15 और 18 कितना हो गया, 8 5 13 का 3 हासिल 1, 1 1 2 1 3, 33। तो इसमें से 33 घट जाएगा क्योंकि 2 लड़के चले गए और दोनों लड़कों की एज कितना था, 33, तो आप 33 घटा दीजिए, तभी ना इनका एज, तभी आप एज क्वालिफाई का एक एज जान पाएंगे ना कि आपका जो 2 लड़के गए हैं उनका औसत कितना था, उनका एज कितना था, 15 और 18 था, टोटल एज 33। तो 33 आप घटाए, 6 में से 3 गया 3, 3 में से 3 गया 0, उसके बाद आपका 3 कितना हो गया, 303 हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या दिया है, उसके बाद ये समूह छोड़कर चले गए। अब यहाँ से देखिए 2 लड़के माइनस हुए, टोटल लड़के कितने बचे, 14 लड़के, 16 लड़के थे, 2 लड़के माइनस हो गए, टोटल कितने लड़के बचे, 14 लड़के बचे। लेकिन आगे भी अभी देखिए क्वेश्चन में दिया है, आगे भी अभी आपका क्वेश्चन में दिया, आगे क्या दिया है, आगे दिया है एक लड़का जिसकी आयु 24 वर्ष है समूह में शामिल हो जाता है। 2 लड़के तो आपका माइनस हो गए, लेकिन एक लड़का और आ गया, एक लड़का और आ गया, कितना हो गया, 15 लड़के हो गए। और उसका एज जो है कितना था, उसका एज 24 वर्ष है, तो 24 इसमें प्लस हो जाएगा, 24 उसका है तो एज 24 इसमें प्लस कर दीजिए, 4 3 7 और 2 और ये आपका 3 आ गया। मतलब क्या है, 15 लड़कों की जो टोटल आयु है वो कितना है, 327। 15 लड़कों की जो टोटल आयु है कितना हो गया, 327। अगर आपको औसत ज्ञात करना है तो कितना हो जाएगा, औसत आपका हो जाएगा 327 बटे में 15।
टोटल बटे में 15 करेंगे। यही आपको देखिए मल्टीप्लाई किए थे तभी ना आपका 336 हुआ। तो यहाँ पे आप भाग करेंगे तो आपका औसत आ जाएगा। जैसे यहाँ पे 21 इसका औसत है 16 लड़कों का, तो अगर आपका 15 लड़कों का पूछा है तो 327 बटे में 15, 327 बटे में 15 करेंगे कितना आ जाएगा, 15 दूना 30, बचेगा कितना, 2 बचेगा, 2 बचेगा, 2 बचेगा, फिर 7 भी है तो उसके बाद क्या हो जाएगा, 15 एक करना 15, फिर 15 और 6 आपका 21 और 6 12, बच कितना रहा है, 12 बच रहा है। तो 12 में तो भाग जाएगा नहीं तो दशमलव लगाएंगे, दशमलव लगाएंगे तो 0 बढ़ाएंगे, 12 15 8 120, 21.8 जो आपका ऑप्शन किस में दिया है, बी वाला जो आपका ऑप्शन दिया है 21.8, ये आपका बी वाला आंसर हो जाएगा। उतार लीजिए फटाफट। समझ में आया ना आपको? देखिए अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, लेकिन जितने भी मैं प्रैक्टिस सेट आपको करा रहा हूँ, आप सारा प्रैक्टिस सेट अगर आप कर रहे हैं तो आप आराम से क्वेश्चन को समझ पा रहे होंगे। और ये सारा क्वेश्चन मैं आपको पिछली क्लास में कराया हूँ, ठीक है। एक बार फिर से समझा दूँ, इसमें आपको कुछ नहीं करना था। ये 16 लड़कों की औसत आयु कितना दिया था, 21 दिया था। तो अगर हमें सभी लड़कों की जब औसत आयु ज्ञात करना होता है, औसत आयु नहीं, ये सभी लड़कों की आयु हमें जब ज्ञात करना रहता है, मल्टीप्लाई करेंगे 336, ये टोटल आयु है, मतलब सभी लड़कियों की 21 करेंगे 336 आएगा। लेकिन जब 2 लड़के चले गए जिनका टोटल एज कितना था, 33 था, तो कितना आ गया, 303। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए और अगला क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का। अगला क्वेश्चन लगाइए, अगला क्वेश्चन प्रयास करिए आप लोग लगाने का। अपने से प्रयास करिए अगला क्वेश्चन लगाने का। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका दिया, बहुत इजी क्वेश्चन है आपका, बहुत इजी क्वेश्चन है, एक बार प्रयास करिए लगाने का। बहुत इजी क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, दिया है 10% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों के लिए 300 रुपए के निवेश पर प्राप्त करने वाली ब्याज की राशि की मात्रा क्या होगी। अच्छा, चक्रवृद्धि ब्याज मैंने आपको बहुत बार बताया। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, जैसे अगर पहले साल 10% लग रहा है ब्याज, पहले साल 10% लग रहा है तो दूसरे साल क्या लगेगा। अगर मान लीजिए साधारण ब्याज, अगर आपका ये साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज तो पहले साल 10% लगेगा तो दूसरे साल भी 10% लगेगा, टोटल कितना होगा, 20% होगा। लेकिन यही अगर आपका चक्रवृद्धि ब्याज है, अगर आपका चक्रवृद्धि ब्याज है तो आपका पहले साल तो 10% लगेगा और दूसरे साल भी 10% लगेगा, लेकिन 10% पे भी आपका 10% लगेगा, 10 पे भी 10% लगेगा, तो 1% जो आपका हो जाएगा प्लस हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 21%। आपका जो चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा वो 21% और साधारण ब्याज जो 2 साल में 20% और 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज 21%। 10% तो लगा ही और 10% दूसरे साल भी लगेगा, लेकिन 10% पे भी आपका 10% लगेगा। 10% पे 10% कैसे निकालेंगे, 10 मल्टीप्लाई 10 बटे में 100 आया कितना, 2 0 से 2 0 कैंसिल, बटा कितना 1, तो 1 आपका इसमें प्लस कर दिया गया। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज में आपका ऐसा रहता है। तो चक्रवृद्धि ब्याज में 2 साल का कितना हो गया, 21% हो गया। कितना हो गया, 21% हो गया। और आपसे पूछा क्या, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा भी है, तो आप 21% 2 साल का हो गया। और दिया था मूलधन कितना दिया है, दिया 300 रुपये, 2 वर्षों के लिए 300 रुपये का निवेश किया। कितने का, 300 रुपये का। और ब्याज की राशि पूछी है, ब्याज कितना लग रहा है 2 साल का, 21%। ब्याज कितना लग रहा है 2 साल का, 21%। तो आप 21% इसका निकाल दीजिए। 21% आप निकालेंगे तो ये 2 0 से 2 0 आपका कैंसिल हो जाएगा, 21 या 63। जो आपका देखिए कौन सा ऑप्शन, डी वाला आपका ऑप्शन, डी वाला 63 ऑप्शन दिया है, 63 ये डी वाला आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का, अगला क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का। अगला क्वेश्चन लगाइए, अगला क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का। अगला क्वेश्चन लगाइए, मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था, नोट करना है तो नोट कर लीजिए एक बार। ये आप चक्रवृद्धि ब्याज इस तरह लगता है, पता होगा आपको अगर आप सारा क्लास ले रहे हैं तो। चक्रवृद्धि ब्याज मैंने आपको बहुत बार बताया है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन करिए आप, अगला क्वेश्चन प्रयास करिए और आप क्लास को पूरा देखा करिए। ठीक है,
जितने भी क्वेश्चन आपको कराया जा रहा है आप सारा क्वेश्चन किया करिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए वो क्या दिया है। अगला क्वेश्चन आपका दिया है, तीन कंटेनरों में क्रमशः 72 लीटर, 90 लीटर, 144 लीटर दूध है। तीन कंटेनर है, 1 2 3, 3 कंटेनर है जिसमें 72 लीटर, 90 लीटर और 144 लीटर दूध है। तो सबसे बड़ा मापने वाला कैन क्या होना चाहिए जो सभी अलग अलग मात्राओं को ठीक तरीके से माप सके। तो सबसे बड़ा कौन सा होना चाहिए जो तीनों को, सबसे बड़ा पूछा है। सबसे बड़ा पूछने का क्या मतलब है, सबसे बड़ा कौन है जो तीनों को काट देता है, इसका यही मतलब होता है। सबसे बड़ा कौन सा जो तीनों संख्याओं को काट देगा, ठीक है। तो तीनों संख्याओं को सबसे बड़ा आप कैसे ज्ञात करेंगे, और सबसे बड़ा जो आप ज्ञात करते हो उनका क्या होता है, यही इनका एचसीएफ होता है। इसी को एचसीएफ बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसमें कॉमन हाईएस्ट वाला कौन है जो तीनों को काट देगा। तो 72, 90, 144 जो तीनों को काट दे सबसे हाईएस्ट में, तो ऑप्शन से भी आप कर सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन से एक बार ट्राई करिए आप। पहला वाला आपका ऑप्शन क्या दिया है, 13 दिया है। 13 से आप काटेंगे 144 तो कटेगा ही नहीं 13 से। तो मान लीजिए 13 तो आपका हो ही नहीं सकता, क्योंकि तीनों को मापना है तो तीनों को काटना है। तो 13 से आपका 144 कटेगा ही नहीं, ए वाला आपका ऑप्शन नहीं हो सकता। बी वाला आपका ऑप्शन देखिए क्या दिया है, 11 दिया है। 11 से आपका 90 कटेगा ही नहीं। 11 से अगर आप माप रहे हैं तो 11 से 66, 11 से 77, 11 से 88, 8 लीटर माप लिए, दो आपका बच ही गया। तो तीनों को कटना चाहिए, तीनों को मापना चाहिए। तीसरा वाला ऑप्शन क्या दिया आपका, 17 दिया है। 17 भी 90 को नहीं काट पाएगा। उसके बाद आपका देखिए 18 से काटिए, 18 से आपका 72 भी कट जाएगा, 90 भी कट जाएगा, 144 भी कट जाएगा। 18 से 72, 90, 144 तीनों कट जा रहा है। तो आपका 18 जो डी वाला आपका ऑप्शन दिया यही आंसर हो जाएगा। और जब आपका 72, 90, 144 का एचसीएफ भी निकालेंगे तो यही आपका 18 आएगा, यही आपका 18 आएगा। ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना रहता है, इनका एचसीएफ ज्ञात करना रहता है। जो एचसीएफ निकाल लिए होते हैं उनको डायरेक्ट पता चल गया होगा कि 18 आएगा। और ऑप्शन से भी अगर आप कर रहे हो तो ऑप्शन से भी आपका सही है, ठीक है। समझ में आया ना आपको। आप जितने भी क्लास आपको कराया जा रहा है बस आप सारा क्लास लेते रहिए। गारंटी है मेरी, जिस तरह मैं आर्मी की एग्जाम क्लियर किया हूँ आप भी आर्मी की एग्जाम को आराम से क्लियर कर पाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।